हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ डायफ्रागम प्रेशर गेज के बारे में कि आखिर में समझेंगे कि डायफ्रागम प्रेशर गेज कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में डायफ्रागम प्रेशर गेज कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले समझते हैं कि आखिर में डायफ्रागम प्रेशर गेज होता क्या है। ठीक है, डायफ्रागम प्रेशर गेज एक तरह का यहाँ पर डिवाइस होता है जो कोई भी फ्लूइड की प्रेशर को मेजरमेंट करके बताता है। उसको एक तरह का हम लोग डायफ्रागम प्रेशर गेज कहते हैं। मतलब कोई भी तरल पदार्थ है, कोई भी ऑयल है, तो उसकी प्रेशर को मेजरमेंट करने का जो डिवाइस होती है उसको एक तरह का डायफ्रागम प्रेशर गेज कहते हैं। और इस यहाँ पे प्रेशर गेज के अंदर एक डायफ्रागम का उपयोग किया जाता है। मतलब एक फ्लेक्सिबल पतली सी यहाँ पे थीन यहाँ पे मेम्ब्रेन्स का उपयोग किया जाता है, जिसके सहयोग से ये प्रेशर गेज वर्क करती है। इसी कारण इसे एक तरह का डायफ्रागम प्रेशर गेज कहा जाता है। ठीक है, और इसके यूज की अगर बात करते हैं तो इसका यूज यहाँ पे पेट्रोकेमिकल में उपयोग किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, गैस इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है, कोई भी यहाँ पे ऑयल का इंडस्ट्री में इसका डायफ्रागम प्रेशर गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं इसका हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में डायफ्रागम प्रेशर गेज कैसे बनाता है, कौन कौन पार्ट है, कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, इसकी यहाँ पे गोल सर्कुलर एक यहाँ पे क्या होती है, हाउसिंग होती है। ठीक है, हाउसिंग होने के बाद ये बनी होती है एक तरह का यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की, जो लंबे समय तक यहाँ पे वर्क कर सके और इसमें कोई भी करोजन नहीं लगे। ठीक है, अब क्या होती है, इसके अंदर उपयोग किया गया था एक स्केल का। ठीक है, इसको एक तरह का स्केल बोलेंगे, जहाँ पे इसकी यूनिट लिखी हुई होती है। यहाँ 0 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार यूनिट यहाँ पे लिखी होती है। ठीक है, तो ये एक तरह का स्केल हो जाती है हमारा इस डायफ्रागम प्रेशर गेज का। अब क्या होती है, इसमें यहाँ पे हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंटर का उपयोग किया जाता है। ये एक तरह का क्या होती है, पॉइंटर होती है। मतलब जैसे कि घड़ी में एक सुई की जो कांटा होती है उसी तरह यहाँ पे पॉइंटर होती है, ये वर्क करती है। तभी हमें आगे पता चलता है कि कितनी प्रेशर हमारा इंडिकेट करके बता रहा है, और कितनी प्रेशर जिस चीज़ का मेजरमेंट करना है वो हमें इंडिकेट करेगी। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो पॉइंटर होती है जो कनेक्ट होती है एक यहाँ पे पिनियन के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक पिनियन का उपयोग किया जाता है, एक छोटी सी गियर होती है जिसके ऊपर तीत कट्टे होते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो यहाँ पे पिनियन है इसके यहाँ पे एक और भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसके जो तीत के साथ इंगेज होती है जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। देख सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का क्वाड्रेंट होती है जो यहाँ पे पिनियन के तीत के साथ या इसके अपने जो तीत होती है उसके साथ इंगेज होती है, एक दूसरे के साथ दांत फंसे होते हैं। ठीक है, जब ये मूवमेंट करती है तब ये हमारा पिनियन भी वर्क करता है और इसके साथ हमारा पॉइंटर भी यहाँ पे मूवमेंट करती है, तभी हमारा डायफ्रागम वर्क करता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या क्वाड्रेंट इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इसके से बीच में लगी हुई एक फिक्स पिवोट होती है। ठीक है, जो अपनी जगह पे बढ़िया तरीके से चिपकी हुई रहती है और यहाँ पे कसी हुई रहती है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे अपने पोजीशन पे ये हमारा क्वाड्रेंट ऐसे से मूव करता है। ठीक है, अब क्या होती है, इसके साथ कनेक्ट होती है एक तरह कनेक्शन लिंक। देख सकते हैं एक लंबी सी लिंक होती है जो कनेक्ट होती है। लिंक यहाँ स्लॉट में फंसे होते हैं क्वाड्रेंट के, और आगे की वाली जो लिंक है ये लिंक को एक तरह का हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट लिंक बोला जाता है। देख सकते हैं एडजस्टमेंट लिंक यहाँ पे लगी होती है, इसमें स्लॉट कटी होती है और यहाँ भी एक पिवोट होती है जिसको फिक्स पिवोट कहा जाता है। ठीक है, अपने पोजीशन पे फिक्स रहती है और यहाँ भी फिक्स रहती है। ठीक है, हमारा क्वाड्रेंट भी और ये हमारा एडजस्टेबल लिंक भी। ठीक है, अब क्या होती है, ये पूरी मैकेनिज्म को वर्क कराने के लिए एक यहाँ इस्तेमाल किया जाता है एक यहाँ पे रोड, जिसको एक तरह का हम लोग मेन लिंक रोड बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये मेन लिंक रोड है जो यहाँ पे एडजस्टेबल लिंक के साथ यहाँ पे क्या होती है, अटैच होती है यहाँ पे स्क्रू के सहयोग से, और यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट होकर नीचे को आ जाती है एक यहाँ पे बोल्ट जॉइंट में। ठीक है, इसको एक तरह का बोल्ट जॉइंट बोलेंगे, जो बोल जैसी होती है, सर्कुलर गोल सी होती है। सामने आपके सामने यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे स्क्वायर के शेप की नजर आ रही है, लेकिन ये एक्चुअल में गोल होती है। ठीक है, जब आपको इसको टॉप व्यू से देखिएगा तब। ठीक है, तो ये बोल्ट जॉइंट इसको कहते हैं। ठीक है, अब बोल्ट जॉइंट जो यहाँ पे एडजस्ट करके और यहाँ पे जो इसको बढ़िया तरीके से कसा हुआ होता है स्क्रू के सहयोग से, यहाँ पे एक उपयोग किया जाता है डायफ्रागम, जो रेड रंग की जो नजर आ रही है एक तरह का, इसको एक तरह का डायफ्रागम बोलेंगे। ठीक है, जो क्या होती है, मटेरियल से बनी होती है, पतली सी होती है और फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, मतलब ये ऐसी होती है जब इसके ऊपर हम प्रेशर लगाएंगे तो ये मूव हो जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं इस तरफ से प्रेशर लगाएंगे तो ऐसा कुछ नजर आएगी। ठीक है, मतलब यहाँ क्या होगी, फ्लेक्सिबल होती है, जब इसको वापस प्रेशर छोड़ दीजिएगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में ऐसे की ओर आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डायफ्रागम एक यहाँ पे थीन सी फ्लेक्सिबल सी एक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब क्या होती है,
इसको बढ़िया तरीक़ा से कस दी जाती है डायफ्रागम के जस्ट इसके नीचे में खाली स्पेस होती है जहाँ पे लिक्विड इसके अंदर फिल होती है। लिक्विड जब यहाँ फिल होती है तो ऊपर की ओर इसको यहाँ पे क्या काम करती है, प्रेशर करती है डायफ्रागम को। अब तो इसके साथ कनेक्ट है हमारा बॉल जॉइंट, तो ये भी ऊपर की ओर होती है और पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे वर्क करता है और डायफ्रागम हमारा वर्क करता है। ठीक है, इस तरह से प्रेशर गेज भी वर्क करेगी। क्या होगी, इसको बढ़िया तरीका से अपने पोजीशन पे अब डायफ्रागम को और जितनी भी यहाँ पे बॉल जॉइंट है और मेन लिंकेज रोड को बढ़िया तरीके से फिक्स करने के लिए एक यहाँ पे फ्लेंज का उपयोग किया जाता है। जो टॉप फ्लेंज इस यहाँ होती है जो एक तरह की चपटी से यहाँ पे लोहे बनी होती है और यहाँ पे एक यहाँ पे बॉटम फ्लेंज होती है। ठीक है, और इसको स्क्रू के सहयोग से कस दी जाती है बढ़िया तरीका से। ठीक है, और ये जो एरिया होती है लिक्विड की एरिया होती है और एक तरह का ये ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्यूब को बोलते हैं प्रेशर ट्यूब। ठीक है, ये प्रेशर ट्यूब होती है, यहाँ नीचे में सॉकेट लगी होती है। ठीक है, और यहाँ से प्रेशर इन होती है, मतलब ये ट्यूब के सहयोग से यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, जो भी यहाँ पे फ्लूइड है, इसके सहयोग से अंदर की जाती है और इसको प्रेशराइज करती है हमारा किसको, डायफ्रागम को। तो ऊपर की ओर घसकेगी और पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे इस तरह से वर्क करेगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पूरी तरीके से डायफ्रागम प्रेशर गेज की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, आइए समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में डायफ्रागम प्रेशर गेज कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है कि यहाँ पे सबसे पहले हम डायफ्रागम प्रेशर गेज को उस जगह पे यूज करते हैं जैसे कि पेट्रोकेमिकल या केमिकल इंडस्ट्री में हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी ऑयल की प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए इस यहाँ पे डायफ्रागम को यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले सॉकेट में यहाँ पे क्या होगी कि जो पाइप है वहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर क्या होगी, इसे इंस्टॉल कर देंगे और यहाँ से जैसे कि कोई भी ऑयल यहाँ पे जाएगी इस टाइप से ये पाइप में फ्लो होगी। तो यहाँ जो नज़र आ रही है आपके सामने प्रेशर इनलेट और जो प्रेशर जो ट्यूब है इसके अंदर से इसके अंदर क्या होगी कि जाएगी हमारा ये ऑयल और ऑयल जाने के बाद चले जाएगी ये डायफ्रागम चेंबर में। डायफ्रागम चेंबर में जाने के बाद ये स्पेस खाली होती है, फिल हो जाएगी और जैसे ही फिल होगी तो एक यहाँ प्रेशर यहाँ पे क्या होगी, जनरेट होगी। जैसे ही प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगी और धीरे धीरे ऊपर की ओर डायफ्रागम को क्या काम करेगी, यहाँ पे ऊपर की ओर प्रेस करेगी। जैसे ही ऊपर की ओर डायफ्रागम प्रेस होगी तो ये डायफ्रागम पहले ऐसा था, जब इसको ऊपर से नीचे से प्रेस कर रही है तो क्या होगी कि डायफ्रागम ऐसा हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी कर्व हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से कर्व हो जाएगी। तो कर्व होगी तो इसके साथ कनेक्ट हमारा बॉल जॉइंट है, तो बॉल जॉइंट ऊपर की ओर मूव होगी और इसके साथ कनेक्ट हमारा मेन लिंकेज, तो ये भी ऊपर की ओर मूव हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये मूव होगी तो ये जो नजर आ रही है एडजस्टेबल लिंक, ये क्या होगी कि ऊपर की ओर इसको भी ऊपर की ओर मूव करवाएगी एडजस्टेबल लिंक को। अब ये जो ऊपर की ओर मूव करेगी, ये जो मूव करेगी ऊपर की ओर, तो इसके साथ कनेक्ट हमारा कनेक्शन लिंक, तो कनेक्शन लिंक भी ऊपर की ओर क्या होगी, मूव होगी। जैसे ही मूव होगी तो इसके साथ कनेक्ट है हमारा क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट भी क्या होगी, ऊपर की ओर मूव होगी और ये जो इसकी जो टीथ है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगी हमारा एक क्वाड्रेंट की। ठीक है, और इसके साथ इंगेज है हमारा क्या, ये जो पिनियन है, तो पिनियन यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। ये जो पिनियन है यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगी। इसके साथ कनेक्ट है हमारा पॉइंटर, तो पॉइंटर भी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और मूव करने के बाद एक यहाँ पॉइंट में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंटर है स्केल में दर्शाएगी कि यहाँ पे से यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मान ली यहाँ पे आ गए हमारा पॉइंटर, तो 5 बार, यहाँ पे 10 बार, यहाँ पे 15 बार, मतलब 15 बार प्रेशर जनरेट हो रही है हमारा इस पाइप में। ठीक है, जो यहाँ पे इसके सहयोग से जो भी ऑयल यहाँ पे मूव कर रही है, फ्लो हो रही है, तो ये चीज़ हमें कौन बताया, तो डायफ्रागम प्रेशर गेज बताया। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पर्पस पर डायफ्रागम वर्क करती है, ऊपर की ओर यहाँ पे मूव करती है जब यहाँ पे कोई भी ऑयल जब बढ़िया तरीके से इसके ऊपर प्रेशर मारती है तो, और पूरी मैकेनिज्म इस तरह से वर्क करके हमारा स्केल में हमारा पॉइंटर है इंडिकेट करके बताता है कि कितनी प्रेशर के साथ हमारा यहाँ पे फ्लो हो रही है हमारा ऑयल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से डायफ्रागम प्रेशर गेज यहाँ पे वर्क करता है। तो मुझे आशा है कि इसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं।